कैसा होगा जब हमारा फुद्दू सा डेजर्ट टेम्पल कुछ ऐसा दिखने लग जाए। भाई क्या चीज है ये। और तो क्या आप जानते हो कि माइनक्राफ्ट की जमीन के नीचे पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई है। और तो एक ऐसा जंगल टेम्पल है जिसके ट्रैप से अगर आप पार कर लेते हो तो भाई आप इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। ऐसी ही खतरनाक बिल्ड आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। बहुत मजा आएगा तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। लेट्स बिगिन। तो शुरुआत करेंगे एक ऐसे स्ट्रक्चर से जो हमको जंगलों के बीचों बीच मिलता है और वो है हमारा जंगल टेम्पल। और इस जंगल टेम्पल को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है एंड ये दिखने में भी इतना खास नहीं लगता है, लेकिन जो हमारे ट्रिक्सी ब्लॉक्स है उसने इस जंगल पिरामिड को चेंज कर कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्म कर दिया है। एंड मेरे को ये पिरामिड इतना ज्यादा पसंद आया है ना, क्योंकि रियल लाइफ का पिरामिड भी तो कुछ ऐसा ही दिखता होगा। बड़े बड़े पहाड़ों के बीच एक ऐसी इमारत जहाँ पर पहुँचना बहुत ज्यादा खतरों से भरा है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले तो आपको बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ना पड़ेगा, जिसके बाद आपको एक ब्रिज दिखेगा, तभी आप इस जंगल पिरामिड के पास जा पाओगे। और इस टाइम पर मैं एंट्रेंस के काफी करीब आ चुका हूँ, लेकिन अगर हम पिरामिड के टॉप पर देखते हैं तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि भाई खतरनाक सा फेस मेरे को घूरे जा रहा है। और इस टाइम पे मेरे को ये सारी सीढ़ियाँ क्लाइम करनी पड़ेगी यार, ताकि मैं टॉप पर पहुँच सकूँ। एंड टॉप पर पहुँचने के बाद मेरे को एक चेस्ट दिखती है, जिसके लालच में आके जैसे मैं चेस्ट खोलता हूँ तो डायरेक्ट एक बड़ी सी खाई में गिर जाता हूँ। एंड अब शुरू होता है इस जंगल पिरामिड का फाइनल फेज, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे ट्रैप्स लगाए गए हैं। अगर आप इनको पार करने की कोशिश करोगे तो शायद आप मर भी सकते हो। और अगर आपने मेरी तरह बहादुरी से इसको पास कर लिया तो कांग्रेचुलेशंस गाइस, आपको इतना सारा ट्रेजर मिलेगा जिससे आप इस वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी बन सकते हो। माइनक्राफ्ट की मामूली केव्स में आप एक ना एक बारी तो जरूर गए होगे, जहाँ पर आपको ये चमगादड़ और कभी न कभार ये मकड़ी देखने को मिल जाती है। और यार ये केव्स ना बहुत ज्यादा बोरिंग होती है, यहाँ पर करने के लिए है ही क्या। जरा ये देखो, ऊपर से आपको देखने पर ऐसा लगेगा कि भाई जमीन के बीच में बहुत बड़ी सी दरार आ रखी है, लेकिन असल बात तो ये है कि जमीन के अंदर एक पूरी की पूरी नई सुंदर सी दुनिया बस रखी है। और अगर कोई भी पहली बार प्लेयर इसको देखेगा तो वो यकीन ही नहीं कर पाएगा कि भाई जमीन के अंदर एक ऐसी दुनिया भी हो सकती है। सबसे पहले तो आपको दीवार से लटकी बड़ी बड़ी लालटेन्स देखने को मिलेगी, जो इस बड़ी सी केव में रोशनी करती है। और इस केव के अंदर छोटी छोटी कॉलोनीज भी बसी हुई है। देखो जरा यार, कितने प्यारे प्यारे घर है विलेजर्स के। और ये विलेजर्स के घर एक दूसरे से ब्रिजेस से कनेक्टेड है। एंड ये विलेजर्स इधर से उधर जाने के लिए इन प्यारी प्यारी सी बोट्स का यूज करते हैं पानी के अंदर। और इस केव को इतना बखूबी बनाया गया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जरा ये देखो, एक बड़े से इंसान ने अपने कमर के ऊपर पूरी केव का भार उठा रखा है। और इस केव की मेन अट्रैक्शन बिल्कुल केव के एंड पे बना रखी है, जो है ये बड़ा सा कासल। और इसके अंदर ना बहुत सारा एरिया है भाई। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। जरा ये देखो भाई, एक उड़ता हुआ ड्रैगन एक सांप से फाइट कर रहा है और इस ड्रैगन के मुंह से खतरनाक सी आग भी निकल रही है। एंड आप मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ कि भाई ड्रैगन जीतेगा या सांप जीतेगा, क्योंकि पीछे से और भी काफी सारे सांप आ रहे हैं पानी के अंदर से। इजिप्ट के राजा बड़े बड़े पिरामिड्स में रहा करते थे, लेकिन जो माइनक्राफ्ट का डेजर्ट पिरामिड है भाई, इसमें राजा क्या एक नॉर्मल प्लेयर भी नहीं रहना चाहेगा। लेकिन अगर आप इस तपती धूप में इन बड़ी बड़ी लावा की नदियों को पार कर डेजर्ट के बीच में आओगे तो आपको एक ऐसा पिरामिड देखने को मिलेगा जिसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले तो ये हमारे नॉर्मल पिरामिड से बहुत ज्यादा बड़ा है भाई। मैं इसके सामने एक छोटी सी चींटी लग रहा हूँ। एंड अगर हम पिरामिड के बाहर देखें तो यहाँ पर एक बड़ा प्यारा सा स्टैचू बना रखा है, और जिनको नहीं पता इनका नाम एन्यूबस है और ये इजिप्ट के गॉड है। एंड पिरामिड के अंदर जाने से पहले मैं आपको इसकी एंट्री दिखा दूं। भाई दोनों साइड सेम स्टैचूज बना रखे हैं जो हमारे इजिप्ट गॉड है। और भाई पिरामिड के बिल्कुल बीच एक बड़ी सी आई बनी हुई है। एंड जरा देखो भाई, इस बड़ी सी आई के सामने मैं कितना ज्यादा छोटा सा लग रहा हूँ। तो चलो फाइनली चलते हैं हम पिरामिड के अंदर। और जैसे मैं एंट्री करता हूँ तो साइड में देखो मेरी कितनी बड़ी बड़ी मिसालें हैं और जमीन पर कितनी बढ़िया टाइल्स लगा रखी है। भाई कसम से बोल रहा हूँ, हमारे माइनक्राफ्ट का पिरामिड इसके सामने कुछ भी नहीं है। और जरा ये देखो, ये है हमारी मम्मी का कॉफिन, जिसके अंदर हमारी मम्मी इसको रखा जाता है। वेल गाइस, मैं इससे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करने वाला, कभी मम्मी बाहर निकल के मेरे पीछे पड़ गई तो। और फाइनली अगर हम बाहर आकर पिरामिड को थोड़ा दूर से देखें तो आपको पता लगेगा कि इनकी वॉल्स के ऊपर कोई अलग सी आर्ट बना रखी है। एंड इनका क्या मतलब है मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता। रेगिस्तान और पानी, भाई इन दोनों का ही नाता थोड़ा दूर दूर का है। और ऐसे ही माइनक्राफ्ट में होता है, जो हमारे माइनक्राफ्ट का डेजर्ट है भाई, वहाँ पर हमको काफी कम पानी देखने को मिलता है। और अगर हम पानी की बात कर ही रहे हैं तो पानी के अंदर हमको एक ओशन मॉन्यूमेंट देखने को मिलता है, जो बड़ा ही छुटकू सा है और इसकी प्रोटेक्शन ये एंशिएंट गार्डियंस करते हैं। लेकिन जरा ये देखो, ये है पूरी पानी की दुनिया जहाँ पर कोई पानी नहीं है। सही सुना आपने भाई, इस डेजर्ट ने इस पूरे पानी को सुखा
बता दी है और उसके अंदर से पूरी की पूरी सिटी बाहर निकल चुकी है। पानी में मिलने वाले हर पेड़ पौधे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे एंड यहाँ पर एक पानी का कासल भी है जिसको भाई इन ट्राइडेंट लॉन्चर्स ने सिक्योर कर रखा है। और तो और भाई सी हॉर्स के ऊपर यहाँ पर पानी के सोल्जर्स भी बैठे हैं। और तो और भाई मेरे को लगता है जो ये कासल है ना वो हमारी सी गॉड यानी पोसाइडन का है, क्योंकि अगर आप कासल के अंदर जाओगे तो वहाँ पर आपको राज गद्दी भी देखने को मिलेगी, लेकिन पानी सूखने के कारण अब यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। और जैसे हमको पानी के अंदर शिपरैक्स देखने को मिलती है, ऐसे ही कासल के पीछे भी काफी सारी शिपरैक्स है जिसको इस बड़े से मॉन्स्टर ऑक्टोपस ने तबाह कर दिया है। जरा देखो तो भाई ये मॉन्स्टर कितना ज्यादा खतरनाक है और अभी भी इसके हाथों में 2 शिप्स है जिसको ये तबाह कर रहा है। एंड इसने इतनी सारी शिप्स तबाह कर दी है, आप इसको नीचे ही देख सकते हो भाई कितनी सारी शिप्स के टुकड़े इधर उधर पड़े हुए हैं। ओ भाई अगर ऐसा मॉन्स्टर माइनक्राफ्ट में आ गया तो आप क्या करोगे मेरे को नीचे कमेंट में जरूर बताना। माइनक्राफ्ट का नेदर पोर्टल बनाना बड़ा ही आसान है, बस कुछ ऑब्सीडियन लगाओ और फ्लिंट की मदद से आपका पोर्टल रेडी हो जाता है। और एक सेकंड यार, ये पोर्टल कैसे हो सकता है? मेरे को तो पॉटी लग रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा पोर्टल जिससे आपका सर चकरा जाएगा। जरा ये देखो भाई, पहाड़ के ऊपर इतना बड़ा पोर्टल बना रखा है एंड ऐसा लग रहा है कि भाई पहाड़ के ऊपर किसी लाल कीड़े ने कब्जा कर लिया है। एंड इस पोर्टल तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको एक ब्रिज को पार करना पड़ेगा जिसके दोनों ही साइड बहुत लावा भरा पड़ा है, और अगर आप गलती से ब्रिज से गिर गए तो भाई आपका वहीं नमस्ते हो जाएगा। एंड जरा देखो भाई, ये पोर्टल मेरे से कितना ज्यादा बड़ा है। इसको बोलते हैं पोर्टल, ना कि इस माइनक्राफ्ट के नॉर्मल से पोटी मतलब पोर्टल को। और हमारा एंड पोर्टल भी कुछ दिखने में ज्यादा खास नहीं है। पहले हमको स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढना पड़ता है जमीन के नीचे, फिर जाकर हमको ये एंड पोर्टल मिलता है। तो आपको ऐसी जमीन के नीचे एक बहुत बड़ी दुनिया देखने को मिलेगी जो बिल्कुल नर्क से कम नहीं है, दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक और डरावनी। एंड आप सोच रहे हो कि भाई पोर्टल कहाँ पर है? बस एक सेकंड में दिखाता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक ब्रिज को पार कर एक कासल के पास आ जाना होगा, और आसमान में देखो भाई ड्रैगन के स्टैचू बने हुए हैं। एंड मैं यहाँ पर कासल के पास आ चुका हूँ, बस मेरे को थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़नी है और जैसे ही मैं गेट खोलूंगा सामने कुछ भी नहीं दिखेगा। मेरा मतलब ये प्रेशर प्लेट दिखेगी और जैसे ही आप इसके ऊपर पैर रखोगे तो आप डायरेक्ट छत के ऊपर स्पॉन हो जाओगे। एंड ये लो, ये रहा हमारा एंड पोर्टल। एंड जरा आसपास देखो भाई, इस टाइम पर आप बहुत नीचे खाई के अंदर हो। अगर रियल में ऐसे एंड पोर्टल मिलता तो माइनक्राफ्ट और ज्यादा एडवेंचरस हो जाता। So guys, अभी मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ जिससे आपको अवेंजर्स की याद आ सकती है, लेकिन इससे पहले मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ कि भाई अवेंजर्स का फैन कौन कौन है। So guys, अभी मैं एक ऐसी सिटी के अंदर हूँ जहाँ पर आपको अभी सब कुछ नॉर्मल लग रहा होगा। ये हमारी रोड बनी हुई है जिसके ऊपर गाड़ियाँ चल रही है और आसपास हमारे बड़े खूबसूरत से घर है। लेकिन जैसे मैं पीछे मुड़ूंगा, आसमान में देखो पूरी की पूरी जमीन उखड़ कर हवा में जा चुकी है। और आपको कुछ याद आया भाई, एज ऑफ अल्ट्रॉन में ऐसे ही तो हुआ था, बहुत ज्यादा तबाही मची थी। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, आधे घर तो भाई यहाँ पर टूटे पड़े हैं और नीचे से जमीन का बहुत ज्यादा बुरा हाल है। और अगर हम ऊपर की बात करें तो देखो भाई कितने सारे घर हवा में आ चुके हैं। और जरा इसको छोड़ो, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। याद आया कुछ भाई, इन्फिनिटी वॉर की लड़ाई में यही तो हुई थी। एंड जरा ये देखो भाई, कितनी बड़ी बड़ी एयरशिप यहाँ पर तबाह हुई पड़ी हुई है। एंड जरा नीचे जमीन देखो, आपको इससे अंदाजा लग ही रहा होगा कि भाई कितनी ज्यादा तबाही मची थी उस लड़ाई में। तो भाई एक ट्रू अवेंजर फैन होने के नाते ना इस वीडियो में प्यारा सा लाइक कर देना।